हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हम लोगों का होने वाला है वाक्य। वाक्य हम पढ़ने वाले हैं। आधे से ज़्यादा हम लोगों ने हिंदी के टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम ज़्यादा भी लंबा टाइम ना खींचकर बहुत शॉर्ट टाइम में आपको वाक्य सिखाते हैं, जो कि 1 नंबर आपका पक्का कराएगा। वाक्य हमेशा आता है आपके 1 नंबर ज़रूर लेकर आता है वाक्य। ठीक है, तो वाक्य पढ़ते हैं हम। वाक्य होता क्या है? देखो, वाक्य क्या होता है? वाक्य मीन्स सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? एक वाक्य वो होता है जिस चीज़ को हम बोलते हैं, जो एक सेंटेंस होता है जिसमें पूरा एक आपका सार्थक अर्थ निकलता है उसमें, और एक वो क्या होता है, क्रमबद्ध होता है। तो कोई भी बात आपकी, कोई भी शब्द समूह, जैसे ऐसा शब्द समूह जो सार्थक तथा क्रमबद्ध हो, वो वाक्य कहलाता है। शब्द समूह क्या मतलब? अलग अलग शब्द बने, उनका समूह बना हुआ है, और वो कैसे बना हुआ है? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में। ऐसा नहीं कि मैंने बोला जाता है राम, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। एक सीक्वेंस में मैंने बोला राम जाता है, तो एक सीक्वेंस में बना है, क्रमबद्ध में बना है, उसमें क्या होता है? ये आपका एक वाक्य कहलाता है, जिसका कोई अर्थ भी होता है सार्थक। ठीक है, ये आपका वाक्य कहलाता है। ओके, तो वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 टाइप से होते हैं। एक होता है आपका रचना के आधार पर, ठीक है। दूसरा होता है आपका अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर आपके 3 वाक्य होते हैं, जो कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्रित वाक्य। ये 3 वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। ओके, अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं, जो कि हम अभी नहीं पढ़ रहे, बाद में पढ़ेंगे। ओके, फिर आपके वाक्य के भेद, जो वाक्य के भेद हो गए आपके रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वाक्य के आपके अंग भी होते हैं, वाक्य के अंग। ओके, वाक्य के अंग होते हैं आपके 2। कौन कौन से? एक होता है आपका उद्देश्य, दूसरा होता है आपका विधेय। ठीक है, वाक्य के अंग कितने होते हैं? एक पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। तो वाक्य के अंग होते हैं 2। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वो होता है जिस पे हमारा वाक्य डिपेंड होता है, तो वो उद्देश्य होता है। और विधेय वो होता है जिसके बारे में वाक्य चलता है। जो उद्देश्य हमारा, जो उद्देश्य रहता है, जैसे इसमें पढ़ते हैं बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या है? आपका उद्देश्य है। बच्चे क्या है? उद्देश्य है। वाक्य में जिसकी बात कही जा रही हो, वाक्य में जिसकी बात कही जा रही हो, वो क्या होता है? आपका उद्देश्य होता है। वो क्या होता है? उद्देश्य। ये आपका क्या है? उद्देश्य है। ओके, और जिसके बारे में जो बात कही जा रही हो, वो क्या होता है? आपका विधेय। ये क्या है? आपका विधेय है। ठीक है, तो इसमें आपका राम खाना खा रहा है। राम क्या हो गया? आपका उद्देश्य। वाक्य किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आपका राम के ऊपर। तो राम क्या है? यहाँ पर उद्देश्य है। और बाकी का ये क्या है? आपका विधेय है। ये क्या है? विधेय है। तो हम पढ़ रहे थे रचना के आधार पर वाक्य 3 टाइप्स के होते हैं। आपका होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य सबको कोई टेंशन नहीं होती, इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। उद्देश्य क्या होता है और एक विधेय क्या होता है। सरल वाक्य एक तरह से सरल ही रहता है, उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होता। एग्जामिनर भी उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है। एग्जामिनर पूछता है संयुक्त वाक्य और आपका मिश्रित वाक्य, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बट आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हम इनको हैक्स से और ट्रिक से लेकर चलेंगे, और उनको वो हैक आपको लर्न करके याद रखना है, ध्यान रखना है वो। फिर उसके बाद आपको कोई गलती नहीं होगी, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? इसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य निम्न योजक, किससे? निम्न योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं, मतलब योजक शब्दों से, योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। तो योजक चिन्ह क्या क्या होते हैं? देखो, सरल संयुक्त वाक्य आपको नाम पता चल रहा है, संयुक्त होगा। ठीक है, 2 सरल वाक्य होंगे, इसमें एक ही वाक्य नहीं होगा, इसमें 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और 2 वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य में। तो इसका हैक क्या है? इसका मेन हैक क्या है? आपको योजक शब्द याद करने हैं। योजक शब्द, ये आपकी ट्रिक है। योजक शब्द आपको याद करना है, जैसे और हो गया, एवं हो गया, यथा हो गया, या हो गया, आपका अथवा हो गया, इसलिए हो गया, अतः हो गया, फिर भी हो गया, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु,
और लेकिन और पर, तो ये क्या होते हैं आपके योजक शब्द होते हैं, इनको ही हैक बोलते हैं। मैं इसको हैक बोल रही हूँ कि आपको यही हैक याद करना है कि और, एवं। तो जब वाक्य में आपके ये शब्द जुड़े होंगे, ये वाक्य किसके द्वारा वाक्य बन रहा होगा, तो वो क्या होगा आपका संयुक्त वाक्य होगा। जैसे कि अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आपका उदाहरण है, उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण है आपका, वह सुबह गया, तो आपने क्या कहा, वह सुबह गया। ये तो यहाँ तक तो आपका क्या था, सरल वाक्य था। फिर एक और वाक्य जुड़ेगा, शाम, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो और क्या हो गया आपका यहाँ पर योजक शब्द हो गया। ठीक है, तो और से डिपेंड, और जुड़ गया, तो वह शाम को लौटाया, तो उसी की बात हो रही है, तो वह शाम को लौटाया, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, उसने बहुत परिश्रम किया। ठीक है, उसने बहुत परिश्रम किया, फिर आपका योजक शब्द आ गया किंतु सफलता नहीं मिली। किंतु, तो दो योजक शब्द क्या हो गया, किंतु, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो आपको ये योजक शब्द थोड़े से याद रखने हैं, याद भी ना रखो तब भी आप समझ जाओगे कि किंतु लग रहा है बीच में और सेंटेंस ऐसा हो रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य है। ओके, अब हम देखते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, सबका एक प्रधान उपवाक्य होता है। इसमें क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है। ठीक है, और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो क्या होगा, जैसे कि जो भी वाक्य दिया होगा वो वाक्य क्या होगा, एक उप प्रधान होगा, मतलब उस पर ही बात कही जाएगी। दूसरा क्या होगा, जो दूसरा वाक्य होगा वो उस पर आश्रित होगा, वो उस पर डिपेंड होगा प्रधान वाले वाक्य पे। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें आपको है क्या क्या है, क्या आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, क्या क्या ट्रिक याद रखनी है, क्या क्या होता है आपके मिश्रित वाक्य में। आपको देखो की मिलेगा, ठीक है, जो मिलेगा, क्योंकि मिलेगा, जितना, और यहाँ से वाक्य होगा उतना, ये दोनों मिलेंगे, जितना उतना। ठीक है, जैसा वैसा, दोनों का मेल होगा, दोनों साथ मिलेंगे। ओके, जब तब, दोनों मिलेंगे, यहाँ पे कोई वाक्य होगा। ओके, जहां वहां, दोनों मिलेंगे, जहां भी मिलेगा वहां भी मिलेगा, जिधर उधर। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका अगर यदि और डैश डैश तो। अगर यूज होगा या यदि होगा, फिर बाद में आपका तो यूज होगा। यद्यपि डैश डैश तथापि, तो आपके क्या होंगे, दो मेल होंगे। आपको क्या मिलेगा, दो मेल दिखाई देंगे, दो मेल, दो संयुक्त योजक दिखाई देंगे। जैसे कि कभी कभी एक भी दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। जितना उतना, जैसा वैसा, तो आपको डैश डैश करके दिख जाएगा कि वो क्या है। आप जब सेंटेंस देखेंगे, वाक्य देखेंगे, तो उसमें डैश डैश करके मिलेगा, जैसा डैश डैश वैसा, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, आपका मिश्रित वाक्य है। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। आपका एग्जाम्पल है, तुम वहां मत जाओ, तुम वहां मत जाओ, जहां तुम्हारे विरोधी हैं। तो वहां और जहां, डैश डैश आ गया, वहां फिलिंग द ब्लैंक्स मिल जाएगा आपको, जहां और वहां का फिलिंग द ब्लैंक्स मिल जाएगा आपको, रिक्त स्थान मिल जाएगा। तुम वहां मत जाओ जहां तुम्हारे विरोधी हैं। नेक्स्ट है आपका, जब सभा समाप्त हुई, क्या, जब सभा समाप्त हुई तो आ गया, सब लोग चले गए, तो आपको क्या होगा, तो दिखाई देगा, तो शब्द दिखाई देगा। राम जब आया तो वह चला गया, तो वर्ड यूज होगा। ठीक है, वह चला गया, तो पहला वो चला गया, वो किस पे डिपेंड हो रहा है, दूसरे वाले वाक्य पे हो रहा है। तो ये हैं आपके सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये आपकी ट्रिक है, आपको ट्रिक में ये वर्ड याद रखने हैं। और मिश्रित वाक्य में आपको ये याद रखना है कि की होगा, जो की होगा, क्योंकि होगा, जितना उतना, जैसा वैसा, तब जब, और जहां वहां, इधर उधर, ये आपको याद रखना है। ये हमारे थे सरल वाक्य, ये थे हमारे वाक्य जो कि रचना के आधार पर थे। हम आगे वीडियो में मिलेंगे, आपको देखेंगे, अर्थ के आधार पर भी वाक्य पढ़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को प्यार दें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।